आईनी अदालतों को मुतनाज़ बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। पार्लियामेंट के फैसलों को बुलडोज करने का इख्तियार किसी को नहीं दे सकते, किसी की अदालत का ये इख्तियार नहीं वो आईनी तरमीम को रद्द कर सके। अदालती रिफॉर्म से शहीद बेनज़ीर भुट्टो का वादा पूरा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सियासी जमातों के इख्तलाफात सियासी बहरान पैदा कर रहे हैं। हुकूमत को भी सियासी कशीदगी खत्म करने के लिए अपना किरदार अदा करने का मशवरा दे दिया। हम सियासी इख्तलाफात रखते हैं लेकिन दुश्मन का मुकाबला मिलकर करेंगे। हमारी बहादुर अफवाज ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जिनको हमने शिकस्त दी वो आज भी साजिश कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बोले कि दुश्मन साजिशी तरीक़ाकार अपनाकर बलूचिस्तान में दहशत गर्दी कर रहा है। अफगानिस्तान के जरिए भी पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। मुत्तहिद होकर दहशत गर्दों और मुल्क दुश्मनों का मुकाबला करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने सूबे के माली शेयर्स पर समझौता नहीं किया। समझौता कर लेते तो पंजाब, सिंध और दीगर सूबों में माली बहरान पैदा हो जाता। सूबों ने FBR से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। ईस्टर्न बॉर्डर भी कमजोर हो, वेस्टर्न बॉर्डर भी कमजोर हो, ये इसीलिए अफगान शहरियों को पनाह देते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और ये जो अभी अफवाह चली साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अंजुम के खिलाफ इन्होंने एक अफवाह चलाई, उसका मकसद ये था कि इंस्टेबिलिटी पैदा की जाए, एक बेयकीनी की सूरत हाल पैदा की जाए, कन्फ्यूजन पैदा की जाए और फौज को इंटरनली अफवाहों के जरिए नुकसान पहुंचाया जाए। ये इनका मकसद था। ये चाहते हैं कि इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन पे तवज्जो ना रहे, दहशत गर्दों पे तवज्जो ना रहे, अफगानिस्तान से दरअंदाजी होती है, सपोर्ट मिलती है दहशत गर्दों को, उस पर तवज्जो ना रहे, फौज के खिलाफ मुहिम चला के सारी तवज्जो सिर्फ डाइवर्ट की जाए। ये इनका प्लान है। इंडियन TV पे आने का और क्या मकसद है? पाकिस्तान के खिलाफ, फौज के खिलाफ सिर्फ एक मकसद है कि अटेंशन डाइवर्ट सारी की जाए दहशत गर्दों के ऊपर से, ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। तहरीक इंसाफ का मुल्क दुश्मन रास्ते के साथ गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। बानी PTI की बहनें भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं। दुश्मन मुल्क के मीडिया को इंटरव्यूज देने पर उन्हें डूब बनना चाहिए। क्या नौरीन खान न्याजी ने इंडियन मीडिया पर भारतीय हमलों की मजम्मत की? वफाकी वज़ीर इत्तलात तजारत की लफ्ज़ा गोलीबारी। कहा बानी PTI की तीनों बहनें 9 मई में मुलव्वस थीं। ये अपने ही मुल्क और फौज को कमजोर करना चाहते हैं। KP हुकूमती कोताहियों की वजह से मुल्क में दहशत गर्दी फैल रही है। मंशियात का पैसा दहशत गर्दी में इस्तेमाल होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कुर्सी तमाशा और मजाक बन चुकी है। पख्तूनख्वा के खंडर अस्पताल और स्कूल वज़ीर आला के इंतजार में है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के तालिब इल्म स्कॉलरशिप प्रोग्राम और लैपटॉप के मुंतज़िर हैं। सड़कों, गलियों और बाज़ारों में पड़ा कूड़ा और गंद भी वज़ीर आला की राह तक रहा है। जबकि फैमिली रियूनियन पाक कर लिया करें, आवाम को तकलीफ न दें। लाहौर के किसी इलाके में अब कोई गली टूटी फूटी नहीं रहेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज़ का आगाज़ कर दिया। शहर की 6284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। आइंदा साल 30 जून तक लाहौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 5798 और वासा की 486 गलियों को जदीद और काबिल फ़ख्र बनाया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट फ़ेज़ 2 से मुताल्लिक़ इजलास में फैसले। वज़ीर आला का कहना था कि लाहौर के हर कोने को अब टूट फूट से आज़ाद और शहरियों के लिए बाइज़्ज़त बनाया जाएगा। खबरदार, मंशियात फरोशों का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। सीसरी मंशियात फरोशों के खिलाफ मुतहरिक तर्जुमान के मुताबिक मंशियात फरोशों के कवायद इकट्ठे कर लिए गए। 72 घंटे में पंजाब से मंशियात फरोशी का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। नई नस्ल को मंशियात की लानत से बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। मंशियात फरोशों को हर कीमत पर निशान इबरत बनाया जाएगा। सीसरी की आवाम से मंशियात फरोशों की बिला खौफ निशानदही करने की दरख्वास्त। बागों के शहर पर फ़िज़ाई आलूदगी के डेरे। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज़ कर गया। लाहौर दुनिया के टॉप 5 आलूदा तरीन शहरों से ना निकल सका। सिविल सेक्रेटेरिएट के इतराफ़ में आलूदगी की सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई।
सिटी ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को कवानीन की आगाही के लिए मुहिम का आगाज़ कर दिया। आगाही मुहिम FC कॉलेज कैनाल से शुरू की गई। SSP ट्रैफिक डॉक्टर मोहम्मद फ़ाहद ने शहरियों में पम्फलेट्स तकसीम किए। के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि जो नया लॉ पास हुआ है उसमें स्केलिंग सिस्टम ऑफ फाइन जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है। मोटरसाइकिल के लिए अलग एक पैमाना है, 2000 सीसी से कम गाड़ी के लिए अलग है, 2000 सीसी से बड़ी गाड़ी के लिए अलग पैमाना है, और इसी तरह जो कमर्शियल गाड़ियाँ उनके लिए अलग पैमाना है। और इसमें जो फ़ाइन हैं वो भी हम लोगों को इसके बारे में एजुकेट कर रहे हैं। मोटरसाइकिल के लिए जो फ़ाइन है वो 5 से 10,000 के दरमियान है, मुख्तलिफ वायलेशन पर डिपेंड करते हुए। इसी तरह जो कार्स हैं 2000 सीसी से कम हैं उनमें 10 से 25,000 तक फ़ाइन है, और जो बड़ी गाड़ियाँ उनको फ़ाइन। नए ट्रैफिक कवानीन मुताबिक गाड़ियाँ थाने में बंद, सरकारी गाड़ियों का इस्तिस्ना खत्म। 3 रोज़ में 55 महकमों की 600 गाड़ियों से चालानों की वसूली। FIR की झड़ी लग गई। 1 वे की खिलाफ वर्जी पर 1370, बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 174 पर्चे कट गए। CTO लाहौर का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आम या ख़ास किसी को भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद में तेज़ी। 24 घंटे में 3195 कानून शिकन गिरफ्तार, 3215 मुकदमा दर्ज, 12,814 गाड़ियाँ मोटरसाइकिल रिक्शे थानों में बंद, 50,480 चालान, 6 करोड़ 30 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने। धुआं छोड़ने वाली 3511 गाड़ियों के चालान किए गए। तर्जुमान के मुताबिक 7 दिन में 20 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माने किए गए। ट्रैफिक कवानीन में तरमीम के बाद ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर के अहकामात पर सूबे भर में क्रैकडाउन। गुज़श्ता 72 घंटे में खिलाफ वर्जी पर 1,26,000 शहरियों के चालान, 13 करोड़ 48 लाख रुपए जुर्माना हुआ। संगीन ट्रैफिक वायलेशंस पर 4,588 अफराद हवालात में बंद। DIG ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक का यकसा कानून नाफिज किया जा रहा है। पाकिस्तान में सब अच्छा कहने वालों के लिए लम्हा फ़िक्रिया। पाकिस्तान में गुर्बत कम होने के बजाय बढ़ गई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 4 बरस में गुर्बत की शरह में 6.3 से बढ़कर 6.9 हो गई। बेरोज़गार अफराद की तादाद 45 लाख से बढ़कर 59 लाख तक चली गई। 4 बरस में बेरोज़गारों की तादाद में 14 लाख अफराद का इजाफा हुआ। बेरोज़गार होने वालों में 38 लाख मर्द और 21 लाख ख़वातीन शामिल। गैस के कंप्रेशर पर MDSNGPL का नोटिस। GM ईस्ट बिलाल असगर ने टीमें तश्कील दे दी। SNGP की L की टीमों ने सार्फिन के मीटर्स के वॉल्स का मसला भी हल कर दिया। वासा लाहौर के ज़ेरे एहतमाम तरबियती प्रोग्राम 16 मुख्तलिफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वफूद ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा कि ऐसे तरबियती प्रोग्राम से म्यूनसिपल कम्युनिटीज़ के स्टाफ की पेशा वराना सलाहियतों में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी और वज़ीर आला पंजाब के मामले खसूसी राशिद नसरुल्लाह का नासिर बाग अंडरग्राउंड पार्किंग मनसूबे का दौरा। राशिद इकबाल नसरुल्लाह की इंतजामिया को मनसूबा जल्द मुकम्मल करने के बाद कहा किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। लहर मनसूबे के तहत नासिर बाग के नीचे 300 गाड़ियाँ और 600 मोटरसाइकिल की पार्किंग की गुंजाइश होगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का PP 150 का दौरा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हल्के में मसरूफ़ दिन गुजारा। लीगी कारकुनान से मुलाकातें की। सूबाई वज़ीर का मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का भी दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर लीगी वर्कर्स मियां नदीम और जहांगीर खान के घर भी गए। वालिदा की वफ़ात पर ताज़ियत भी की। UC 226 कोट लखपत का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। इलाका मकीनों का कोई पुरसाने हाल नहीं, सीवरेज का निज़ाम कोई नहीं। इलाके में सड़कों की तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी। इलाका मकीनों के आला हुकाम से तरबियती और तामीराती काम बर वक्त अमल करवाने की अपील। 1 साल हो गया रोड को, ये सीवरेज के नाम पे इन्होंने खोदा हुआ है और पिछले साल जनवरी में ये उन्होंने शुरू किया था और तकरीबन साल होने वाला है।
तो अभी तक ये रोड नहीं बन रहा। हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है, हमारी दुकानों का बड़ा मसला है, ना गाड़ी आती है ना जाती है, आपके सामने ही है। तो हम 1 साल से बहुत परेशान हैं। तो हमारी ये गुजारिश है कि इसे जल्द अज जल्द जो है ना इसे बनाया जाए, क्योंकि हम दुकानदार जो हजरात हैं इधर, जो जितने भी दुकानदार हैं, उनके लिए बहुत मसला है। खातून को हरासा करने वाला रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार। लियाकताबाद पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों की मदद से रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया। मुतासरा खातून गुलबर्ग से घर जाने के लिए रिक्शे में सवार हुई थी। रिक्शा ड्राइवर ने फाटकी के करीब खातून का बाजू पकड़ा और हरासा किया। मुतालिका हुकाम ने मोहम्मद अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।